तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक। मेरे हाथ। गोलू मैंने वॉशरूम में बम लगाया ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से भाग। कितना मारा है सर ने। विजय उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं। उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुम लोगों को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। पर मैम हमने क्या किया? तुम लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया कि मुझे डंडे से मारना चाहिए पर मैं नहीं मार रही हूँ। पर मैम अपन सब में से किसकी वजह से इतना नाराज हुई होंगी? तुम सबकी वजह से। क्या आपने अभी तक इन बच्चों को पनिश नहीं किया? क्यों यार मैम कितनी बड़ी गलती करी थी इन्होंने। प्रिंसिपल सर भी समझ गई मैम। उस दिन मैंने सबको क्लास की बंक कराई थी कहीं इसलिए तो नहीं। अच्छा सिमरन तो वो तुम थी, लेकिन अभी इससे भी कोई बड़ी बात है। उस दिन मैंने प्रिंसिपल के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था इसलिए मैम नाराज है। कितनी बुरी हो तुम। पर ये बात भी नहीं है, कल मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी पे फेविकोल चिपका दिया था और वो बुरी तरह चिपक गए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्सा तो मुझे इन बातों पे प्यार है पर तुमने जो किया है ना इस बार वो इससे भी बड़ा है। हाँ, आज सुबह मैंने सारे टीचर्स को ऑफिस में लॉक कर दिया था। बनी अरे मत मारा। पर अगर वो बात मैंने बता दी ना तो तुम सब मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब तो एक ही बात बची है, बता दे क्या? हाँ, बता दे। एग्जाम पेपर्स भी हमने चोरी किए थे। प्रिंसिपल सर बच्चों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। तुम लोगों की तो क्या नहीं। किसका फोन होगा? हेलो सिमरन मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना। नहीं क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था। तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं 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 अरे देखने दो। हाँ, भाई बात ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करिए। बच्चों प्लीज चुप हो जाओ। अरे छोड़ तू तो खेल। बस समझ गई मैं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे देख लिया यहाँ पर किसी को मेरी कदर नहीं है। मैम कहाँ जा रही है? चलो देख के आते। मैम अरे नहीं ये मैम ने तो अपने आप को ऑफिस में बंद कर लिया। ये प्रिंसिपल सर तो ऑफिस की तरफ ही जा रहे हैं। अब क्या करें? बच्चों ये मेरे ऑफिस का गेट लॉक क्यों है? आपका दरवाजा लॉक है ये बात आपको दिशु बताएगी। अरे सर वो आपके ऑफिस में कुत्ता नहीं घुसता इसलिए मैंने लॉक लगा दिया था। गेट अंदर से लॉक है बाहर से नहीं। कुत्ता क्या खुद को लॉक करेगा बेवकूफ लड़की। सर मैं बताता हूँ वो गेट ना जाम हो गया था। अबे साले सुबह तक गेट सही था, अभी क्या उसका मन हुआ कि मैं जाम हो जाऊँ? सच सच बता रहा हूँ कि स्कूल के बाहर निकालूं? वो हम मैम को परेशान कर रहे थे तो उन्होंने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया। क्या कितनी देर हुई है मैम को ऑफिस में? 1 घंटा। इतनी देर में तो पता नहीं क्या कर लिया होगा मैम ने। चलो हटो मैं कुछ करता हूँ। हाँ खुल गया। हाँ क्या हुआ सर? नहीं मैम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। बेवकूफो मैं मरी थोड़ी हूँ, एसी चल रहा था नींद लग गई थी।
बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है। शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी। मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर, ये उस लड़की ने। के लिए कमेंट करें। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखा हो। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन, मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। सिमरन, फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई। अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ, बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय, तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बुक्स निकालो। सिमरन, पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन, ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे? ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है, इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय, मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन, अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन, क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा। ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है, आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन, हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ, ये क्या है? सिमरन, अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय,